जबलपुर जिले के कठौंदा में जिस 1.5 साल की मासूम बच्ची दीपाली को आवारा कुत्तों ने नोचा था, उसकी मौत हो गई। कठौंदा में दीपाली घर के बाहर खेल रही थी, तब कुछ आवारा कुत्तों ने अचानक उस पर हमला कर दिया था। उसकी चीख सुनकर काम कर रही मां ने बाहर आकर देखा तो मासूम खून से लथपथ पड़ी थी। मामले को लेकर कमल पटेल ने जांच करने की बात कही है। घरवाले उसे जैसे तैसे एक हॉस्पिटल ले गए, लेकिन मौत के आगे जिंदगी हार गई। बच्ची की मौत के बाद परिवार और पड़ोस में मातम पसरा हुआ है। बच्ची की मौत पर परिजनों का कहना है कि ये सब प्रशासन की लापरवाही से हुआ है। घर वालों का कहना है कि यहाँ कुत्ते प्रशासन की वजह से हिंसक हो गए हैं, क्योंकि यहाँ दिन भर मृत जानवरों की चमड़ी उतारी जाती है। यही खा खा कर कुत्ते जबरदस्त हिंसक बनते जा रहे हैं। ये छोटे तो छोटे, बड़ों पर भी हमला करने से नहीं हिचकते। बच्ची के माता पिता ने यह भी कहा कि नगर निगम पूरे शहर के कुत्ते लाकर कठौंदा में छोड़ रहा है। इसकी वजह से यहाँ इनकी संख्या में लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर कुत्तों की नसबंदी भी की जा रही है, जिससे वे और ज्यादा हिंसक हो गए हैं। दीपाली के मौत के मामले पर जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। मासूम दीपाली की मौत के बाद नगर निगम प्रशासन हरकत में आया। बीते साल कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी को लेकर निकाले गए 2 टेंडरों में से एक कंपनी काम कर रही है, वहीं दूसरी कंपनी काम नहीं कर रही है। अब निगम बच्ची की मौत के बाद दोबारा से नए टेंडर निकालने की बात कह रही है। फिलहाल वो बच्ची की मृत्यु हो गई है। नगर निगम जो है अमला क्या करता है, या फिर सवाल जो है वो नगर निगम पर उठ रहा है। अभी हमारे शहर में 2 टेंडर निकले थे। इसमें शहर को 2 भागों में बांटकर डॉग पकड़ने के लिए टेंडर फ्लोट किए गए थे। इसमें एक पार्ट का टेंडर में भी टीम काम कर रही है। चूंकि आवारा कुत्तों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए हम एक नए सिरे से टेंडर ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम कुत्तों की संख्या के आधार पर टेंडर निकाल सके और निश्चित समय अवधि के भीतर उनको बंधीकरण की कार्रवाई कर सके, जिससे कि जो आवारा कुत्तों की जो संख्या है उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। सर, नसबंदी भी लगातार नगर निगम करता है, फिर क्या कारण? अभी जो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी जो पुराने तरीके जो टेंडर थे उसमें पर कुत्ते के हिसाब से नसबंदी पे टेंडर किए गए थे, परंतु अभी हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक मोटा मोटी कुत्ते की संख्या का अनुमान लगाएं और उसको एक निश्चित समय अवधि के भीतर करने के लिए कितने संसाधन लगेंगे, किस हिसाब से टेंडर डिजाइन करना पड़ेगा। जो अपने शहर में डॉग लवर्स और अन्य एनजीओ को लूप में लेकर एक इस तरीके का टेंडर बना रहे हैं, जिससे संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करके और उन सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर निश्चित समय अवधि के भीतर बंदीकरण की कार्रवाई को खत्म किया जा सके, जिससे कि जो आवारा कुत्तों की जो संख्या है उस पर भी नियंत्रण करने में हम लोग कुछ हद तक सफल हो पाएंगे। 2 दिन पूर्व कठौदा बस्ती से एक बच्ची जो कि 1.5 वर्ष की थी, उसको कुत्तों ने काट लिया था, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी और जिसको मेडिकल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया था। कल उसकी मृत्यु हो गई है। बच्ची वहीं पे खेल रही थी, उसकी माता वहीं पे थी। जब तक उसकी मां ने देखा और बचाने की कोशिश की, चूंकि बहुत सारे आवारा कुत्ते थे, उसको काफी ज्यादा इंजोर्ड कर दिए थे। जो इंजरी आई थी उसके कारण बच्ची की मृत्यु हो गई है। उसके पिताजी चौकीदार है वहीं, सुशील श्रीवास्तव जी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 97702299।